एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आ गया हूँ। अब इतना इंट्रो काफ़ी है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम मीराई को एक बर्फीले शहर में देखते हैं। उसके ऊपर आग के गोले गिरने लगते हैं और वो उनसे बचते हुए अपने ब्लेड को ऊपर फेंक देती है। उसका ब्लेड नीचे गिर जाता है और लगता है कि कुछ नहीं हुआ, मगर तभी एक धरती हिला देने वाली गरज सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है कि शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा गोला होता है। इसी वक्त आकिहितो हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। उसके पीछे मित्सुकी दरवाज़ा खोलते ही आकिहितो को देखकर खुशी के मारे भागने लगती है। तो आकिहितो सबसे पहले उसे मिराई के बारे में सवाल करता है। किसी और जगह पे हमें मिरोकू को दिखाया जाता है। साकुरा जिस वेपन को पहले यूज़ करती थी, उसे लेकर वो कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है। इसके बाद आकिहितो से बात करने हिरोमी भी आ जाता है। आकिहितो को पता चलता है कि वो 3 महीनों से बेहोश था। हिरोमी उसे थोड़ा संभल कर रहने कहता है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई योमून नहीं है। ये सुनकर आकिहितो इस कंक्लूजन पर आता है कि उसका इमोर्टैलिटी शायद उसके हाफ योमू होने की वजह से होगा। आकिहितो के पूछने पर हिरोमी कहता है कि उसे बचाने के लिए मिराई ने अपना सारा खून इस्तेमाल कर लिया और बियॉन्ड द बाउंड्री के साथ वो भी इस धरती से गायब हो गई। तभी आकिहितो को एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वो हिरोमी से पूछता है कि उसने कुछ सुना क्या, तो वो मना कर देता है, मगर आकिहितो को वो फिर से सुनाई देती है। अब हिरोमी आकिहितो से पूछता है कि क्या उसे कुछ अलग लग रहा है। आकिहितो उसके गले की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हिरोमी ने अपना स्कार्फ नहीं पहना होता। हिरोमी से पता चलता है वो अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए स्कार्फ यूज़ करता था। अब क्योंकि उसे स्कार्फ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो पक्का कमज़ोर हो रहा होगा और उसे लगता है कि इसके पीछे वो आवाज़ें हैं। अगले सीन में आकिहितो बहुत सारा खाना खा रहा होता है और उसके बगल में मिस आयाका हिरोमी को बताती हैं कि इन अजीब आवाज़ों के पीछे बियॉन्ड द बाउंड्री और आकिहितो का पुराना रिलेशन हो सकता है। खाना ख़त्म करते ही आकिहितो डिमांड करता है कि उसे इज़ुमी से बात करनी है, क्योंकि वो जानता है कि इस सब के पीछे इज़ुमी का हाथ है। हिरोमी उसे समझाता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो इन 3 महीनों के अंदर कई बार इज़ुमी से इस मामले में बात कर चुका है। इज़ुमी ने अपने सिबलिंग्स को ये कहकर भगा दिया कि उनके पास बस 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मिराई को रोकना या फिर आकिहितो को मारने में मदद करना। ये सुनते ही आकिहितो भड़क जाता है, तो वहाँ पे इज़ुमी पहुँच जाती है। वो लोग बाहर चले आते हैं और अकेले में इज़ुमी आकिहितो से कहती है, बियॉन्ड द बाउंड्री ह्यूमन इमोशंस का कल्मिनेशन है और इंसानों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के लिए ही वो पैदा होता है। इतने ताकतवर योमो को अपने शरीर के अंदर इतने वक्त तक रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी दौरान आकिहितो भड़क जाता है और चिल्लाते हुए पूछता है, मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि तुम मिराई को यहाँ पे क्यों लाई। तो वो कहती है, बियॉन्ड द बाउंड्री को सिर्फ एक कर्स्ड क्लैन यूज़र ही मार सकता था, बस यही रीज़न था उसे लाने का। मगर बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मिराई तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें वो तुम्हें बचा सकती थी। आकिहितो और भड़क जाता है, तो इज़ुमी कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, नासे परिवार से होने की वजह से ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबकी रक्षा करूं, और मिराई के पास भी एक ऐसा शख्स था जिसे वो अपने जान से ज़्यादा चाहती थी। उसे किसी भी कीमत पे बचाना चाहती थी, चाहे उसकी अपनी जान क्यों ना चली जाए। मैं हमेशा मिराई की आभारी रहूँगी। अगर उसने ये कदम नहीं उठाया होता, तो मैं आज यहाँ पे खड़ी नहीं होती। इतना कहना भी थोड़ा कम है, क्योंकि शायद हमारी दुनिया ही नहीं रहती। जब हम आखिरी बार मिले थे, तो उसने मुझसे तुम्हें एक मैसेज देने को कहा था। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये सुनने के बाद आकिहितो के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो रास्ते में जाते वक्त मिराई के आखिरी शब्दों को याद करते हुए उस पे अपनी नाराज़गी जता रहा होता है। रास्ते में आकिहितो की मुलाकात साकुरा से होती है। साकुरा गुस्से में पूछती है कि मिराई कहाँ चली गई। बिना कुछ बोले ही आकिहितो उसके बगल से निकल जाता है, तो उसे पीछे से गिराकर रोते हुए साकुरा कहती है, कायरों की तरह मुझे अपनी पीठ मत दिखाओ। अपने कमरे में आते ही आकिहितो बैठकर पहले अपना फ़ोन चेक करता है।
मीराई का एक मैसेज देखते ही वो एक्साइटमेंट में उसे पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, मुझे नहीं पता तुम इसे पढ़ोगे या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम तक ये पहुंचेगा या नहीं। सेंपाई, ये भेजने के बाद मैं तुमसे मिलने जाऊंगी। मैं जाकर बियॉन्ड द बाउंड्री को ख़त्म कर दूंगी। इसी वक्त हम आसमान में एक बड़े गोले को देखते हैं। मीराई उसके अंदर भाग रही होती है, लड़ रही होती है, हताश होती है, मगर थम नहीं रही होती। इसी वक्त हमें मीराई का मोनोलॉग सुनने को मिलता है, जो कि उस मैसेज में था। मुझे अभी काफ़ी अजीब लग रहा है। शायद मैं काफ़ी खुश हूँ। श्रापित क्लैन में पैदा होने की वजह से मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी। ऐसा लगता था कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं मर जाना चाहती थी, मगर ऐसा सोचना गलत था। मुझे खुशी है कि मैं पैदा हुई। मेरी शक्तियों की वजह से लोग मुझसे नफरत करते थे, मगर मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरी शक्तियाँ दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं, ये दूसरों की मदद करने के लिए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। इस शहर में आना मुझे कभी नहीं खटकेगा, क्योंकि मैं तुमसे मिल पाई। मैं कभी श्रापित नहीं थी। सेंपाई, अब तुम एक आम इंसान की तरह मर सकते हो, इसीलिए प्लीज़ एक आम इंसान की तरह जीना, जिस तरह से तुमने मुझे जीना सिखाया। और हाँ, मुझे ये सब पढ़कर आकिहिटो रोने लगता है और सीन कट करके हमें मिरोकू को दिखाया जाता है। मिरोकू ने अपने कार की इंजन के साथ उस वेपन को कनेक्ट किया होता है और अपने आप से बात कर रहा होता है। मिरोकू की बातों को सुनकर पता चलता है कि बियॉन्ड द बाउंड्री अब मीराई के साथ जुड़ गया है और एक अलग डिमेंशन में मीराई को हराने की कोशिश कर रहा है। बियॉन्ड द बाउंड्री की शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, इसीलिए वो दूसरे योमू और स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है। ड्राइविंग सीट में बैठकर मिरोकू कहता है, क्या होगा अगर मैं बियॉन्ड द बाउंड्री को और एनर्जी सप्लाई करूं? कार का इंजन स्टार्ट करते ही उस वेपन से एक बीम निकलकर शहर के ऊपर छाए बियॉन्ड द बाउंड्री को नज़रों के सामने ले आती है। ये महसूस करते ही आई और मिसाया का बाहर आते ही बियॉन्ड द बाउंड्री की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और आसमान को देखकर आकिहिटो कंफ्यूज हो जाता है। आकिहिटो के चेहरे पर एक पेपर उड़कर आ जाता है, जिसमें लिखा होता है, लिटरेचर क्लब में आ जाओ। और हाँ, मिराई कुरियामा अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ आकिहिटो के अनकॉन्शियस बॉडी को हमलों से बचाने में मिराई लगी रहती है। आकिहिटो को बचाने का वादा करके मिराई एक खंबे के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि उनसे बस थोड़ी ही दूर एक बड़ा लैंड मास ऊपर की तरफ आ रहा होता है। बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि कोई उस गोले में छेद कर रहा है। शहर में जितने भी योमू थे, सब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और आकिहिटो भागते हुए लिटरेचर क्लब की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में वो साकुरा से टकरा जाता है और इतने में हिरोमी, मित्सुकी और नीनो भी वहाँ आ जाते हैं। उन सब के पास वही पोस्टर था जो आकिहिटो के पास उड़कर आया था। वो सब जल्दी से लिटरेचर क्लब में आ जाते हैं और आकिहिटो दरवाज़ा खोलते ही कुछ देखता है और सबको तुरंत पीछे हटने कहता है। वो सब घबरा जाते हैं क्योंकि अंदर से एक बहुत बड़ा नाइट निकलता है, जिसके अंदर आकिहिटो की मॉम होती हैं। दोनों माँ बेटे रीयूनियन की खुशी में झगड़ने लगते हैं और बाकी चारों इस शो को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद आकिहिटो की मॉम उन्हें बताती हैं कि मिराई इस पल में भी बियॉन्ड द बाउंड्री का सामना कर रही है, मगर सही सलामत है। बेसब्री में आकिहिटो अपनी मॉम को पीछे ढकेलकर जल्दी से मिराई को बचाने का रास्ता पूछता है। उसकी मॉम वहाँ पे पड़े योमू स्टोन को दिखाती हैं, जिसे आकिहिटो पकड़ने की कोशिश करता है तो वो रिएक्ट करता है। अभी तक सबको लगता था कि ये स्टोन हॉलो शैडो का है, मगर असल में ये बियॉन्ड द बाउंड्री का एक हिस्सा होता है। आकिहिटो उस स्टोन को पकड़ने की कोशिश करता है और थोड़ा सा कष्ट करके उसे अपने मुट्ठी में जकड़ लेता है। उसकी मॉम कहती हैं कि अभी मिराई के साथ आकिहिटो का एक पपेट वर्जन है। आकिहिटो इस स्टोन के ज़रिए ऊपर तक पहुंच जाएगा और उसे उसी पपेट के पास जाना होगा। आकिहिटो पूछता है, आखिर आपको ये सब कैसे पता? ये सब खत्म होने के बाद आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। इसी बीच खिड़की तोड़कर इजुमी वहां आ जाती है। वो आकिहिटो को वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है, ये याद दिलाकर कि वो अब एक योमू नहीं रहा। दूसरे शब्दों में,
वो अब मर भी सकता है। आकिहिटो कहता है, ये सब तो ठीक है, मगर एक चश्मे वाली सुंदर लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक भड़वा हूँ। और ये कहकर वो बाहर की तरफ भागने लगता है। आकिहिटो ऊपर देखता है जहाँ पे मिराई रिलेंटलेस हमलों का सामना कर रही थी और उसके डमी वर्जन को भी बहुत खतरा था। आकिहिटो भागता रहता है और उसके आसपास की ज़मीन टूटने लगती है, मगर फिर भी वो नहीं रुकता। हम देखते हैं कि डमी आकिहिटो नीचे गिर रहा होता है और आकिहिटो उसकी तरफ भाग रहा होता है। ऊपर मिराई काफ़ी घायल हो जाती है और इधर आकिहिटो सक्सेसफुली अपने डमी वर्जन को पकड़ लेता है और अंदर आ जाता है। वहां आते ही आकिहिटो मिराई की तरफ भागता है, मगर लाचार मिराई अपने साथ बियॉन्ड दी बाउंड्री के अंदर एक बड़ा छेद कर देती है। अब मिराई नीचे गिरने लगती है और नीचे गिर रहे मिराई को आकिहिटो पकड़ लेता है और गिरते पड़ते दोनों जमीन में रुक जाते हैं। और मिराई कहती है, सेंपाई। तो ये एपिसोड तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद सीज़न का फिनाले बाकी है, जिसमें और भी बातें डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ। देखने के लिए शुक्रिया।